Friends, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपना लेक्चर वो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस पर करेंगे, जिसे CDMA के नाम से आप लोग काफ़ी यूज टू हैं। ये डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम है। जैसा कि फिगर में आप लोग देख सकते हैं, CDMA सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में एक ही चैनल फ्रीक्वेंसी पर अपने सिग्नल्स को डिफरेंट कोड्स के माध्यम से भेजते हैं। यानी कि इस सिस्टम में जितने भी यूजर्स हैं, सभी यूजर्स सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी और सेम टाइम में अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन हर यूजर का अपना एक सीडो रैंडम कोड वर्ड होता है। ये सीडो रैंडम कोड वर्ड ऑर्थोगोनल होता है, जिससे एक यूजर्स का कोड दूसरे के साथ मिक्स नहीं करता है। इस CDMA सिस्टम में जो यूजर्स का नैरो बैंड मैसेज सिग्नल होता है, उसे स्प्रेडिंग सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये स्प्रेडिंग सिग्नल लार्ज बैंडविड्थ सिग्नल है। ये स्प्रेडिंग सिग्नल सीडो नॉइज कोड सीक्वेंस है, जिसका चिप रेट डेटा रेट से काफ़ी ज़्यादा होता है। इस सिस्टम में जब सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, तो रिसीवर के पास टाइम कोरिलेशन में काम करने का होता है। अगर टाइम कोरिलेशन में काम नहीं करने से कोड वर्ड को वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। जिस पर्टिकुलर यूजर्स का वो कोड वर्ड टाइम कोरिलेशन में ऑपरेट करेगा, उसी सिग्नल को वो रिसीवर प्राप्त करेगा। बाकी सारे कोड वर्ड्स नॉइज के तरह अपीयर करेंगे। जैसा कि हम लोग आगे चल करके हम लोग देख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स में हम लोगों ने दिए हैं। इन CDMA the narrow band message signal is multiplied by a very large bandwidth signal called the spreading signal. दूसरे पॉइंट है, the spreading signal is a pseudo noise code sequence that has a chip rate which is orders of magnitude greater than the data rate of the message. All users use the same carrier frequency and may transmit simultaneously.
नेक्स्ट पॉइंट है ईच यूजर हैज इट्स ओन सीडो रैंडम कोड वर्ड which is approximately orthogonal to all other code words. The receiver performs a correlation operation to detect only the specific desired code. All other code words appear as noise due to correlations. अभी हम लोगों ने इसी बात को बतलाए हैं। जब तक रिसीवर के पास कोड वर्ड नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर सिग्नल को डिटेक्ट या ऑपरेट नहीं कर सकता। ईच यूजर ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली विथ नो नॉलेज ऑफ द अदर्स। ये इस सिस्टम का खासियत है, यानी कि कोड के रिस्पेक्ट में ट्रांसमिशंस होता है और स्प्रेड स्पेक्ट्रम है तो सारे सिग्नल को स्प्रेड करके वाइड बैंड में भेजा जाता है। अब इस सीडीएमए सिस्टम में एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम लोग कहते हैं नियर फार प्रॉब्लम। The near far problem occurs when many mobile users share the same channel. ये नियर फार प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि एक से ज़्यादा यूजर्स एक ही चैनल को एक ही टाइम में इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए यूज करते हैं। In general, point number 1, in general, the strongest received signal, mobile signal, will capture the demodulator at the base station. मतलब हुआ जब सारे यूजर्स एक ही चैनल पर अपने सिग्नल को भेजेंगे तो बेस स्टेशन जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल होगा उसको पहले कैप्चर करेगा। इस वजह से ही ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा पॉइंट है इन सीडीएम में स्ट्रॉन्गर रिसीव्ड सिग्नल लेवल्स रेज द नॉइज फ्लोर एट द बेस स्टेशन demodulators for the weaker signals, thereby decreasing the probability that weaker signals will be received. अब जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है वो बेस स्टेशन उसको कैप्चर करेगा और इससे हम लोगों का बाकी जो सिग्नल्स आ रहे हैं एक नॉइज फ्लोर बेस स्टेशन पर क्रिएट होगा। जिस सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक है उसकी प्रोबेबिलिटी रिसीव करने का कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द पावर ऑफ मल्टीपल यूजर्स एट अ रिसीवर डिटरमाइंस द नॉइज फ्लोर आफ्टर डीकोरिलेशंस। कितने ज़्यादा नंबर यूजर्स यूज कर रहे हैं उसके पावर डिटरमाइन करता है नॉइज फ्लोर का। नेक्स्ट, तो ये पॉइंट्स जो है हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है जिससे हमारा नियर फार प्रॉब्लम्स आ जाता है। ये नियर फार प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ठीक करेंगे उसके लिए जो बेस स्टेशन है वो पावर कंट्रोल करता है हर मोबाइल यूजर्स जो उस सेल के अंदर में मौजूद रहता है। पावर कंट्रोल provided by each base station
in a cellular system and assures that each mobile within the base station coverage area provides the same signal level to the base station receiver. तो बेस स्टेशन रिसीवर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, नियर फार प्रॉब्लम को, कि जितने भी यूज़र्स हैं सबका वो पावर को कंट्रोल करता है एंड प्रोवाइड्स सेम पावर, ताकि रिसीवर पर सब सेम पावर के साथ पहुंच सके. नेक्स्ट पॉइंट है, पावर कंट्रोल इज इंप्लीमेंटेड एट द बेस स्टेशन by rapidly sampling the radio signal strength indicator levels of each mobile and then sending a power change command over the forward radio link. यानी ये पावर कंट्रोल कैसे इंप्लीमेंट बेस स्टेशन करता है? तो हर मोबाइल स्टेशन में RSSI को सैंपल किया जाता है और जिसका पावर आपका कम होता है उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाता है या मॉनिटर करके उसके हिसाब से उसका स्ट्रेंथ बनाया जाता है. आउट ऑफ सेल मोबाइल प्रोवाइड इंटरफेरेंस विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिसीविंग बेस स्टेशन. लेकिन ये नियर फार प्रॉब्लम यानी कि पावर कंट्रोल के कारण जो आता है, पावर के कारण, उसको तो बेस स्टेशन कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो इंटरफेरेंस है वो बेस स्टेशन कंट्रोल नहीं कर सकता. अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ CDMA. अभी तक जो हम लोगों ने CDMA के बारे में बात किया है, अब हम लोग उसके फीचर्स को देखते हैं. उनके फीचर्स क्या हैं? पहला है, मेनी यूजर्स ऑफ अ CDMA सिस्टम शेयर द सेम फ्रीक्वेंसी, either TDD और FDD may be used. तो ये पहला जैसा अभी हम लोग किए हैं कि सारे यूज़र्स CDMA में सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, सेम टाइम यूज़ करते हैं, कोड सबका अलग होता है, PN कोड. नेक्स्ट पॉइंट, अनलाइक TDMA और FDMA, CDMA has a soft capacity limit. Increasing the number of users in a CDMA system raises the noise floor in a linear manner. Thus, there is no absolute limit on the number of users in CDMA. Rather, the system performance gradually degrades for all users as the number of users is increased and improves as the number of users is decreased. इस पॉइंट में ये बतलाया जा रहा है कि CDMA का जो सॉफ्ट कैपेसिटी जो है वो बेहतर होता है. सॉफ्ट कैपेसिटी क्या है कि CDMA सिस्टम अपने नंबर ऑफ यूज़र्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ यूज़र्स को हम इंक्रीज करते हैं तो नॉइज़ फ्लोर बढ़ जाता है, लीनियरली बढ़ता है. इस बात को ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो सिस्टम डिग्रेड होने लगता है. इसीलिए सिस्टम के परफॉर्मेंस को ठीक रखने के लिए हम लोग
जो लिमिट है CDMA सिस्टम में वो हम लोग रखते हैं नंबर ऑफ यूजर्स में। नेक्स्ट है पॉइंट, मल्टीपाथ फेडिंग may be substantially reduced because the signal is spread over large spectrum। अब इस सिस्टम में स्पेक्ट्रम जो है वाइड बैंड है, जब फेडिंग होता है तो हम लोग इसमें काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, जो अदर सिस्टम में नहीं था, क्योंकि इसमें हम लोग कोड के द्वारा भेजते हैं। इफ द spread spectrum bandwidth is greater than the coherence bandwidth of the channel, the inherent frequency diversity will mitigate the effects of small scale fading। नेक्स्ट जो इसका फीचर्स है, चैनल डेटा रेट्स आर वेरी हाई इन CDMA सिस्टम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो चैनल डेटा रेट्स है वो बहुत हाई होता है कंपेयर टू द अदर सिस्टम्स। कॉन्सिक्वेंटली द चिप ड्यूरेशन इज वेरी शॉर्ट एंड यूजुअली मच लेस देन द चैनल डिले स्प्रेड। सिंस PN sequences have low autocorrelations, multipath which is delayed by more than a chip will appear as noise। A rake receiver can be used to improve reception by collecting time delays versions of the required signal। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग का चैनल डेटा रेट्स हाई है तो इससे जो सिंबल ड्यूरेशन है इसका बहुत कम हो जाता है। इसके नतीजे में चैनल डिले स्प्रेड के रिस्पेक्ट में PN सीक्वेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें, जिससे ऑटो कोरिलेशन होता है और मल्टीपाथ जो डिके होता है, डिलेड होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, वो नॉइज़ की तरह नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोग CDMA सिस्टम में रेक रिसीवर यूज़ करते हैं। रेक रिसीवर एक रिसीवर ही है जो हमारा डिग्रेड करने से बचाता है नॉइज़ लेवल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, since CDMA uses co-channel cells, it can use macroscopic spatial diversity to provide soft handoff। यानी एक ही अगर सेल के अंदर में कई सेक्टर्स हैं और डिफरेंट सेक्टर्स में अगर हम लोगों का सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कोई भी मोबाइल यूज़र्स जो अपने सेक्टर में यूज़ कर रहा है वो ऑटोमेटिकली अपने बगल वाले सेक्टर्स के सिग्नल में चला जाता है, क्योंकि सभी लोग सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। सॉफ्ट हैंड ऑफ इज परफॉर्म बाय द MSC। मोबाइल स्विचिंग सेंटर इसे परफॉर्म करता है क्योंकि वो चेक करता रहता है सिग्नल का स्ट्रेंथ को, which can simultaneously monitor a particular user from 2 or more base stations। The MSC may choose the best version of the signal at any time without switching frequencies। तो ये हम लोगों का CDMA का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि हैंड ऑफ होते रहता है एक सेल और दूसरे सेल के बीच में, अगर सिग्नल स्ट्रेंथ एडजेसेंट सेल्स में ज़्यादा बेटर है, या फिर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्फ जैमिंग इज अ प्रॉब्लम इन CDMA सिस्टम। सेल्फ जैमिंग अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट द स्प्रेडिंग सीक्वेंसेस of different users are not exactly orthogonal, hence
in the despreading of a particular PN sequence, non-zero contributions to the receiver decision statistics for a desired user arise from the transmission of other users in the system. CDMA में ये एक प्रॉब्लम है सेल्फ जैमिंग का, और ये सेल्फ जैमिंग जो आता है वो स्प्रेडिंग सीक्वेंस के कारण जो डिफरेंट यूज़र्स सेम फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पर भेजते हैं, अगर हमारा उसका कोड एग्जैक्ट ऑर्थोगोनल नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। नेक्स्ट फीचर्स जो है वो है द नियर फार प्रॉब्लम अकर्स एट अ CDMA रिसीवर इफ एन अनडिजायर्ड यूजर हैज़ अ हाई डिटेक्टेड पावर एज कंपेयर टू द डिजायर्ड यूजर। ये लास्ट फीचर्स है इसका कि CDMA सिस्टम में नियर फार प्रॉब्लम है। अगर कोई यूज़र का बेस स्टेशन से डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक हो जाता है कंपेयर टू वैसा यूज़र्स जो बेस स्टेशन से नज़दीक है, यानी कि पावर डिफरेंट रहता है और बेस स्टेशन को डिटेक्ट करने में जो नज़दीक है उसका स्ट्रॉन्गर सिग्नल होने के कारण जल्दी होता है। इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, उसे पावर कंट्रोल से हम लोग ठीक करते हैं। तो आज हम लोग CDMA सिस्टम्स के बारे में पढ़े हैं, बतलाएं कि व्हाट इज CDMA, क्या प्रॉब्लम अराइज होता है CDMA में, कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, और फीचर्स ऑफ CDMA। आई होप आप लेक्चर को अंडरस्टैंड सुनने के बाद किए होंगे। थैंक यू।